भागवत, ये बात लोग कहते हैं भागवत बूढ़ों को सुननी चाहिए ना। भागवत बुढ़ापे को सुधारता है, पर कब? जब जवानी में भागवत श्रवण करने को मिलेगी तो भागवत बुढ़ापे को सुधार देगी। क्योंकि जवानी और बुढ़ापा ये दो चीजें हैं। आओ समझते हैं जवानी क्या है और बुढ़ापा क्या है। जवानी और बुढ़ापा ये दो विषय हैं। क्या है जवानी और क्या है बुढ़ापा, समझने का विषय। जवानी होती है अंधी, जवानी होती है जोर से अंधी, और बुढ़ापा होता है लंगड़ा। बुढ़ापा होता है लंगड़ा, बुढ़ापा लंगड़ा ही होता है। बूढ़ा आदमी सहारे से चलने लगता है लाठी छड़ी लेकर, तो बुढ़ापा होता है लंगड़ा और जवानी होती है। अच्छा, लंगड़ा भी नहीं चल सकता और अंधा भी नहीं चल सकता। अंधा चल सकता है? अंधे को भी सहारे की जरूरत है और लंगड़े को भी सहारे की जरूरत है। तो जवानी मतलब अंधी, जवानी को भी सहारे की जरूरत है और बुढ़ापे को भी सहारे की जरूरत। ये दोनों चलती कैसे हैं? सहारे से। तो जवानी और बुढ़ापे को बहुत तरीके से समझते हैं। आओ, जवानी होती है अंधी, बुढ़ापा होता है लंगड़ा, दोनों को सहारे की जरूरत है। लेकिन यहां एक बात कॉमन है कि यदि दोनों है, अच्छा चलो एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा फिर आप आंसर दीजिएगा। एक गांव में लगी आग, सारे लोग गए भाग, पर दो लोग मरने को मजबूर थे, एक लंगड़ा एक अंधा। हाँ, लंगड़ा इसलिए मरने को मजबूर था कि वो आग को देख तो पा रहा था कि आ रही है, पर भाग नहीं सकता था। और अंधा भाग तो रहा था पर भागे किस ओर? जिस ओर आग थी उसी ओर भागे वो। तो अंधा और लंगड़ा दोनों ही उस आग में जलकर मरने के लिए मजबूर थे, बाकी लोग भाग गए। पर उस आग में दो लोग जलने के लिए मजबूर थे। क्या आप में से किसी के पास उपाय है इन दोनों को बचाने का? बताओ, कैसे बचे दोनों आग से? हाँ, यहां दोनों तब बच सकते हैं जब दोनों एक दूसरे के सहयोगी हो जाएं, दोनों एक दूसरे का साथ दें। किसका साथ? अच्छा, साथ भी यहां तरीके से देना पड़ेगा। अंधे के पास चाल तो है पर दृष्टि नहीं है, और दृष्टि जिसके पास है उसके पास चाल नहीं है। तो अंधा क्या करे कि लंगड़े को कंधे पर बिठाए, अंधा क्या करे कि लंगड़े को कंधे पर बिठाए, और अंधा लंगड़े की आंख से देखे, अंधा लंगड़े की आंख से देखे, और दोनों ने ऐसा किया और दोनों ही उस आग से बच गए। ये मैसेज आपके और हमारे लिए है कि जवानी है अंधी, पर जवानी के पास कोई दृष्टि नहीं है। जवान आदमी ये नहीं देख पाता कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। इसलिए जवान, जितने जवान हैं सब अंधे हैं। 18 से लेकर के 25, 26, 27 साल तक लड़के लड़कियां अंधी होती हैं। हाँ या ना? 18 साल से लेकर के जो तुम्हारी आंखें फूटती हैं तो 27, 28 साल तक कुछ नहीं दिखता। 30 मान लो और लंबा लंबा 30 साल तक, 18 साल से लेकर 30 साल तक के लिए आंखें फूट जाती हैं। जवान लड़की हो या लड़का हो, ये दोनों होते हैं अंधे। अब इन्हें कौन रास्ता बताए और कैसे बचेंगे इस समाज में लगी कुसंग की आग से? तो क्या करना है इन्हें? बूढ़े आदमी को कंधे पर बिठाने का मतलब है कि बुढ़ापे का अनुभव, पांव तो हो आपके, जवानी की चाल हो, पर अनुभव हो बुढ़ापे का। जब बूढ़े की आंख से जवान देखता है तो वो सही देखता है, तो वो सही चलता है। यदि जवान अपनी ही आंख से देखेगा, इसलिए जवान है हनुमान जी। जवान कौन है? हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी भी अंधे थे। हनुमान जी को आंखें किसने दी? जामवंत जी ने। आंखें देने का मतलब ये नहीं कि आंखें लगाई, हमारी भाषा समझ रहे हैं ना आप लोग, हमारे भाव समझिए। जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया। हनुमान जी को नहीं पता था कि मैं कौन हूं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। का चुप साधी रहा बलवाना, ए हनुमान तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान तुम्हारे पास बुद्धि है, प्रयोग करो। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो या तात तुम। हे हनुमान,
ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? मुझे विश्वास है तुम जाओगे लंका, सिया का पता लगाओगे। उठो। और जो जामवंत जी ने जगाया साहब, बूटी पिलाई हनुमान जी को ज्ञान की, बताओ हनुमान जी जाग गए कि नहीं? आंखें आ गई कि नहीं? सोए हुए हनुमान जी को किसने जगाया? जोर से करेंगे तो हनुमान जी, पर बिना जामवंत के सहयोग के कुछ नहीं कर सकते। करना तो जवानों को है, पर सहयोगी बाप हो, सहयोगी गुरु हो, सहयोगी बुजुर्ग हो। जब बूढ़ों की बात मीन्स जामवंत की बात हनुमान मानेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यदि लक्ष्य तक पहुंचना है तो बड़ों की बात, जामवंत की बात माननी पड़ेगी। हाँ या ना? बिना जामवंत के हनुमान जी लंका नहीं जा सकते। बोलो हाँ। तो जामवंत का मतलब है हर बुजुर्ग जामवंत है, हर बूढ़ा जामवंत है और हर जवान हनुमान है। पर हनुमान को भी एक जामवंत चाहिए। और आजकल के बच्चे जामवंत नहीं लेना चाहते। जामवंत की सलाह लेना, इसलिए ये ठोकर खाते हैं। आजकल इन्हें ये लोग कहते हैं हमें ज्ञान मत दो, हम खुद ज्ञानी हैं। इन्हें जामवंत के सहयोग की जरूरत नहीं है। इसलिए आज का समाज, आज के जवान बच्चे भटक गए, क्योंकि बड़ों की इज्जत करनी छोड़ दी, बड़ों का आदर करना छोड़ दिया, बड़ों का आशीर्वाद लेना छोड़ दिया, बड़ों की बातें माननी छोड़ दी। इसलिए आज का जवान भटक गया। हाँ या ना? और समाज में कुछ नया नहीं हो रहा है। जो आज के बच्चे अपने आप को होशियार मान रहे हैं, अपने माँ बाप के बड़ों की बात नहीं मान रहे हैं, कल जब वो भी माँ बाप बनेंगे, कल जब वो भी उनके बच्चे आएंगे, तो वो भी अपने बच्चों को समझाएंगे। तब उन्हें समझ में आएगा कि देखो हमने ही नहीं समझी, तो अब ये क्या समझेंगे? आप ही बिगाड़ रहे हैं, है? आप ही बिगाड़ रहे हैं। सब बिगड़ गया पूरा सिस्टम। इसलिए चाहिए क्या कि आप अपने रास्ते पर रहें और श्री हनुमान जी की तरह आज के युवाओं को अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा दोनों को एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान का जन्म हुआ। जन्म लेते ही भगवान मथुरा से गोकुल की ओर नंद बाबा लेकर, वसुदेव जी लेकर चले सिर पर। जब भगवान को लेकर वसुदेव जी चले तो वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं। क्या मतलब हुआ इसका? वसुदेव जी बंधे हुए थे, किससे? हथकड़ियों से, बेड़ियों से। आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से? जो बंधा है कृपया हाथ उठा के कन्फर्म कराए। कौन कौन बंधे हैं? हाथ उठाओ। परिवार, जिम्मेदार, जिम्मेदारियां, फला फला फला। कोई बात नहीं। निकल गई एसी की। हाँ, इतना क्या परेशान? बैठो। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, शांति सभी बैठो। ठीक है। तो भगवान श्री भगवान जब वसुदेव जी भगवान को लेकर चले तो पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां सारा खुल गया। क्या हो गया? देखो, जब कुछ भी होता है ना, आप लोग डर जाते हैं। क्यों डर गए आप जानते हैं? ये आपकी परीक्षा है। जरा कुछ हुआ आप डर जाते हैं। डरना स्वाभाविक है, परंतु हमें डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि जो होगा बढ़िया ही होगा। जो होगा बढ़िया होगा।
इसलिए अब हम प्रसंग पर आते हैं। सावधान होकर बैठिए और सुनिए, मन लगाकर, चित्त लगाकर। आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं घर से, परिवार से, जिम्मेदारियों से, व्यापार से, बिजनेस से इत्यादि? हाथ उठा के कंफर्म, पहले भी कराया था, फिर से कंफर्म कराइए। बंधे हैं परिवार से? मैया, पीली मैया बंधी हो? किससे बंधी हो बताओ मेरी मां? किससे बंधे हैं आप? परिवार, जिम्मेदारियां, व्यापार, फला फला फला। आप पीली मैया किससे बंधी हो? बच्चों से बंधी हो। आप किससे बंधे हैं? सबसे बंधे हैं। दादाजी, ओ मोबाइल वाले दादाजी, सुन लो सरकार, किससे बंधे हैं? नहीं? चलो अब हम बता रहे हैं आप कितना बंधे हैं और कितना नहीं बंधे हैं। हाँ, कितना बंधे हैं आप? कितना बंधे हैं हम? एक छोटी सी कहानी सुनाना पड़ेगा इसके लिए कि आप बंधे हैं या नहीं। सुनेंगे? सुनो। एक गधा था। धोबी उस गधे में राजा के सारे कपड़े रखता उसकी पीठ में और गधे को लाठी मार के ले जाता धोबी घाट। एक दिन की घटना है कि धोबी गधे को बांधने की रस्सी भूल आया। अब गधे को बांधे कैसे? बड़ा परेशान, कैसे बांधे? तो एक संत जी ने कहा कि तू गधे को जहां रोज बांधता था आज भी बांध दे। महाराज मैं बांध तो दूं पर गधे को बांधने की रस्सी नहीं लाया, मैं कैसे बांधूं? बोले एक काम कर, इसे झूठ मूठ का बांध दे। कैसे बांधना है? झूठ मूठ का। उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल दिया, झूठ मूठ का खूंटे से जैसे सचमुच का लपेटता था, झूठ मूठ का कर दिया। अच्छा, गधे को थोड़ी पता था कि मेरा मालिक रस्सी भूल गया है। गधा तो वहीं खड़ा, क्योंकि उसके साथ तो रोज की तरह व्यवहार हुआ, गले में वैसे हाथ, खूंटे में वैसे हाथ। तो गधे को क्या लगा कि मैं रोज की तरह बंधा। अब गधा वहीं बैठे, वहीं खड़ा हुए, वहीं बैठे। धोबी भैया के पूरे कपड़े धोले। अब धोबी ने पूरे कपड़े गधे की पीठ में रखा, एक लाठी मारी, गधा चल। अब गधा चले ही ना। अब बताओ गधा क्यों नहीं चला? क्योंकि उसे क्या लगा कि ये रोज तो आके खोलता था, फिर मारता था, आज पहले ही मार रहा है। तो धोबी बड़ा परेशान कि गधा तो चल ही नहीं रहा है। संत जी ने कहा पहले उसे खोल तो सही। धोबी बोला मैंने तो बांधा ही नहीं था। अरे तो बांधने का अभिनय तो किया था, खोलने का अभिनय कर गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधा चल पड़ा। अब बताओ क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर, क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर, नहीं, गधा बंधा हुआ नहीं था, पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था। गधा बंधा हुआ नहीं था, पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह बताओ वो गधा कौन? क्या आप क्या नहीं है? आप कह रहे नहीं हमने ये क्या नहीं, हमने कही क्या आपको? आप तो खुद समझ गए। इतना भी बचाओ, मानो ना मानो। जैसे गधा बंधा हुआ नहीं था, ऐसे आप लोग भी बंधे हुए नहीं हैं। आप किससे बंधे हैं बताओ? आज के आज बुलावा आए तो जस के तस जाना पड़ेगा। आज बुलावा आए तो जस के तस जाना पड़ेगा। बोलो हाँ, जाना पड़ेगा। तो फिर कौन बंधा है? कौन बंधा है? किसी से नहीं बंधा साहब, कोई नहीं बंधा। ये जो तुम बंधा हुआ मान रहे हो, ये वैसी ही बात है जैसे गधे ने मान लिया कि मैं बंधा हूं। मैं परिवार से, मैं व्यापार, कोई बंधा नहीं। आज के आज बुलावा आएगा, आप तुरंत चले जाएंगे। एक क्षण, एक पल, एक रत्ती समय ना मिलेगा। आंख खुली है तो खुली आंख में, बंद है तो बंद में, खड़े हो तो खड़े खड़े और बैठे हो तो बैठे, लेटे हो तो बैठने का भी समय ना मिलेगा और बैठे हो तो लेटने का भी समय ना मिलेगा। हाँ या ना? लेकिन आप जो कहते हैं हम बंधे हैं, यही तो माया है। आप बंधे नहीं हैं पर अपने आप को बंधा हुआ मान रहे हैं। इसी का नाम है माया, जो है नहीं पर दिखता है। बताओ वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है? बताओ वो क्या वस्तु है जो होती नहीं है पर दिखती है? आप बताओ क्या है जो होती नहीं है नहीं पर दिख रहा है? क्या है वो? रस्सी में सांप, रस्सी में
कई बार आप रस्सी में क्या मान लेते हैं? सांप। पर होता क्या है? रस्सी होती है। रस्सी में रस्सी ही है, पर आपको क्या दिख रहा है? सांप। तो जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, रस्सी पर दिख क्या रहा है? यही माया है कुछ और दिख रहा है। और आप जो है नहीं, आप व्यवहार भी उसी तरह कर रहे हैं। आप जब सांप मान लेंगे तो डर जाएंगे, एक तरफ खड़े हो जाएंगे। व्यवहार तो वही हो रहा है ना सांप वाला, जबकि है नहीं। उसी तरह ये संसार अपना है नहीं, बंधा कोई है नहीं, पर बंधा हुआ सा व्यवहार हो रहा है। यही तो माया, जो है नहीं पर है सा दिखता है कि है। नहीं समझ में आई? आओ समझाता हूं। आप और हम किसी से बंधे नहीं हैं, परंतु अज्ञानवश ऐसा लगता है कि बंधे हैं। उदाहरण से समझते हैं। एक मंदारी बंदर को कैसे पकड़ता है? आप में से किस किस को बंदर पकड़ने की पुरानी टेक्निक पता है? भैया को पता है कैसे? पुराने जमाने में मंदारी लोग क्या करते थे? बंदर को पकड़ने में यह टेक्निक प्रयोग होती थी। पहले एक पतला, एक छोटे मुंह वाला घड़ा जमीन में गाड़ देते थे वो लोग, और उसमें भर देते थे चने। बंदर चने के लिए हाथ डालता था उस घड़े में, और जब चने पकड़ता तो उसकी मुट्ठी हो जाती बंद, और घड़े के मुंह में हाथ तो चला जाता था और वापस भी आ सकता था, लेकिन जब मुट्ठी बंद हो जाती तो हाथ का आकार हो जाता बड़ा, फिर वो उस छोटे से मुंह वाले घड़े में फंस जाता। अब घड़ा में हाथ डालकर जब बंदर ने चने दबाए तो फंस गया। अब बंदर पूरा जोर लगा रहा है। बंदर को क्या लगा? घड़े ने पकड़ लिया। बंदर को क्या लग रहा है? इसने पकड़ लिया, जबकि उसने नहीं पकड़ा। पकड़ा किसने है? स्वयं बंदर ने। किसे? चने। यदि बंदर चना छोड़ दे तो कोई बंधन ही नहीं है, पर बंदर को सारी जिंदगी ये लगता है कि उसने मुझे पकड़ा था, उसने मुझे पकड़ा, जबकि उसने पकड़ा ही नहीं था। हाँ या ना? समझ में आई? आपको क्या लगता है कि आपने पकड़ रखा है? आपको क्या लगता है कि मेरी जरूरत उन्हें है, उन्होंने मुझे पकड़ रखा है? ना तो उन्होंने आपको पकड़ा है, ना तो आपने उन्हें पकड़ा है। सच्चाई तो यह है कि व्यक्ति केवल अपने अपने सुख से जुड़ा होता है। पकड़ा बंदर ने था, मान रहा था कि घड़ा पकड़ा है। ऐसे आप लोग अज्ञानवश संसार को पकड़ लेते हैं। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा परिवार, ये मेरा, वो पकड़ लिया, और फिर आप परेशान हो रहे हैं, छुड़ा रहे हैं, पत्नी को भुलाना चाह रहे हैं। अब पत्नी आपको छोड़ के मायके चली गई, बेटा बुढ़ापे में चला गया, तो अब आप भुलाना चाह रहे हैं, मैं बेटे को भूल जाऊं, मैं पत्नी को भूल, लेकिन आप भूल नहीं पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग भुलाना चाहते हैं किसी को, पर भूलता नहीं है। क्यों? क्योंकि जहन में इतना गहरा उतर चुका है अज्ञानवश। संसार, ये संसार ऐसा ही है वह कुछ नहीं, पर है सब कुछ। यही माया है, और इस माया से बचेगा कौन? जिसे भगवान बचाना चाहे वो बचेगा। इसका मतलब, अब आप प्रश्न कर सकते हैं हमसे, महाराज जी तो क्या अपना काम ना करें, बिजनेस ना चलाए? ना चलाओ, परिवार चलाओ, बिजनेस चलाओ, सब काम करो, पर काम करते हुए ये मानना है कि मैं करता नहीं हूं, भगवान कर रहे हैं, करा रहे, मैं निमित्त हूं। गलतियां ये हम करते हैं कि हम स्वयं को करता समझ लेते हैं, मैं करता हूं। हम भूल जाते हैं उस ईश्वर को जिसने सब कुछ रचा है। आपके पास सोने का हार है? किसने दिया था? नहीं, जिसने दिया था उसका नाम बताओ। पति परमेश्वर ने दिया था? आपके पास है? किसने दिया था? पति ने दिलाया था? आपके पास हार है गले में? किसने दिलाया था? हाँ? सास ने? पिताजी ने? आपके पास है? किसने दिलाया था? सबने दिलाया? सास ने? चंदा करके सास ससुर ने? ये सवाल हमने क्यों पूछा? कोई कारण होगा इसलिए पूछ रहे हैं, बिना कारण के हम सवाल नहीं करते। सुनो, हमने ये प्रश्न सिर्फ इसलिए पूछा आपसे कि आपको वो व्यक्ति याद है जिसने आपको हार दिया है, वो व्यक्ति याद है जिसने आपको एक अंगूठी दी है। आपको ये पता है कि ये वाली अंगूठी किसने दी है? हाँ या ना? ये वाला सेट किसने दिया, ये साड़ी किसने दी, सब कुछ आपको याद होता है। सोचिए आप लोग कितने भुलक्कड़ हैं। जिसने साड़ी दी उसे तो आपने याद रखा, जिसने अंगूठी दी उसे तो आपने याद रखा, जिसने हार दिया उससे तो आपने याद रखा, पर जिसने आपको हार पहनने के लिए गला दिया, अंगूठी पहनने के लिए उंगलियां दी, साड़ी पहनने के लिए संपूर्ण शरीर दिया, उस परमात्मा को आप भूल गए।
कितने बड़े भुलक्कड़ हैं। उसे पकड़ना था, उसे नहीं पकड़ा। किसे पकड़ा? परिवार को, व्यापार को। पकड़ने का हमने मना थोड़ी किया है, पकड़ो, पर उससे पकड़ो जिसे पकड़ने से पार लगोगे। समुद्र में एक नाव डूब गई, 4 लोग उस नाव में थे। बगल में एक नाव और थी जो डूबी नहीं थी, जो जा रही थी, और वहां पर एक ठूंठ थी। ठूंठ मतलब सूखा हुआ पेड़, सूखा हुआ कुछ भी मान लो, XYZ कुछ भी। अब वहां पर एक स्थाई, एक वहां पर पेड़ था, कुछ भी, और दूसरी तरफ नाव थी। और वो 4 जो डूबे हुए नाव वाले जो तैर रहे थे, उन्हें पकड़ना था। या तो वो ठूंठ को पकड़ लें, सूखा हुआ पेड़, या तो नाव को पकड़ लें। अब आप ये बताइए किससे पकड़ने से वो पार होंगे? यदि वो सूखा हुआ ठूंठ पकड़ भी लें, पेड़ पकड़ भी लें, तो पकड़ लेने से भी उनका कल्याण होगा? रहेंगे तो समुद्र में ही ना, बीच में। वो जाएंगे कहां? कितने दिन जिंदा रहेंगे उस पेड़ को पकड़ के? वो ना खाने का ना पीने का। तो कल्याण किसमें है? उस नाव को पकड़ो जो पार जा रही है। हाँ या ना? बोलो हाँ। किस किस को बात समझ में आई? पकड़ना ही है तो उसको पकड़ लो जिससे पार होना है। भगवान को पकड़ लो जिससे पार, वरना ये संसार वही सूखा हुआ पेड़ है, ठूंठ है। इसे पकड़ने से भी लाभ नहीं है मेरी मां। आप पकड़ लो, आप पकड़े हैं, आप मेरी बात पर चिंतन करना कमरे में जाकर कि किसे पकड़ा जाए, किसको पकड़ने से लाभ है। बहुत समझदार हैं आप लोग, और समझदार उसे ही कहते हैं जो अपना हित चाहे। मैं आप सबको आपका हित समझा रहा हूं। आपका हित किसमें है? भला किसे पकड़ने में भला है? हार देने वाले को याद रखें या गला देने वाले को याद रखें? अंगूठी देने वाले को याद रखें या उंगली देने वाले को याद रखें? पर आप उल्टा करते हैं या नहीं? भुलक्कड़ हो या नहीं? बोलो हाँ। भूल गए ना उसे जिसने आप ये जीवन दिया है। अच्छा बताओ, आपके घर में, परिवार में, आपके जीवन में, पत्नी, पति, बेटा, बेटी, इन सब में, सोना, चांदी, बंगला, गाड़ी, सब में सबसे अनमोल क्या है? आपसे सवाल कर ले, सबसे अनमोल वस्तु क्या है आपके पास? हाँ, आपके पास क्या है? क्या कह रहे हैं? भक्ति। पति सबसे अनमोल है। आपके सबसे अनमोल क्या है आपके? वो कौन सी वस्तु है जो सबसे अनमोल होती है और सबके पास है? क्या क्या? मां ये कह रही है, मां ये कह रहे हैं, पति। आप क्या कह रहे हैं? हाँ क्या? पति, शरीर, हाँ आप इस संसार में सबसे अनमोल वस्तु है आपका खुद का जीवन। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। सबसे अनमोल है खुद आप हैं तो आप पति के काम आ सकते हैं। आप ही नहीं हैं तो पति के काम कैसे? आप हैं तो बेटे के काम आ सकते हैं। आप ही नहीं तो बेटे के काम कैसे? आप हैं तो पिता के काम आ सकते हैं। भगवान के काम भी आप तब आएंगे जब आप हैं। इसलिए सब जगह आपका होना आवश्यक है। हाँ या ना? बोलो हाँ। तो सबसे अनमोल है खुद आप और आपका जीवन। आप मीन्स आपका जीवन, स्वस्थ शरीर। आप मीन्स आपका जीवन, आपकी सांसें, आपका स्वस्थ शरीर। आप हैं तो सब कुछ है, और आप नहीं हैं, जान है, जान है तो जहान है। तो संसार में सबसे अनमोल कौन है? आप स्वयं अनमोल हैं। इसलिए अपने आप को बचा के रखिए संसार की हर बुराई से, और ये बहुत अच्छा ऐसा गुलाब बनाइए अपने आप को जो प्रभु के चरणों में चढ़ सके, ईश्वर की योग्य हो, चढ़ने योग्य हो। अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाइए। गुलाब भी वही चढ़ता है भगवान में सुंदर खिला हुआ हो, मुरझाया गला सड़ा नहीं। ये जीवन को सड़ने मत दीजिए। सड़ा हुआ जीवन क्या है? परेशान रो रहे महाराज जी, परेशान है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब सड़ा हुआ। मुस्कुराता हुआ जीवन चाहिए, खुश, हैप्पी। हर स्थिति, परिस्थितियां बिगड़ेंगी साहब, परिस्थितियां। सुदामा भी कौन सी अच्छी परिस्थिति में थे, पर हर परिस्थिति में भी सुदामा
प्रसन्न रहकर एक कृष्ण को याद रखते थे। ये मैसेज है समाज के लिए। ऐसा जीवन जियो। स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी बिगड़ेंगी, अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती। हर परिस्थिति में आपकी स्माइल, आपकी प्रसन्नता मायने रखती। बोलो हाँ या ना। इसलिए आप लोग गोपाल जी लेने जाती हो ना दुकान, भाई साहब जरा हमें गोपाल जी देना, तो एक दुकानदार ने ये वाले गोपाल जी दिए, ये वाले ले लो। नहीं वो नहीं, वो वाले दो, वो रखे हैं। अरे गोपाल जी तो सेम है, वह भी और यह भी ना। वो वाले भगवान जी में स्माइल ज्यादा है। आप भी जब भगवान लेती हो ना, मेरी माँ मूर्ति खरीदती हो, तो वो वाली मूर्ति लाइक करती हो जिन भगवान में स्माइल ज्यादा हो। ये बात सही है या गलत है? जब भक्त को, सेंटेंस याद कर लेना, जब भक्त को हंसता हुआ भगवान अच्छा लगता है, तो भगवान को भी मुस्कुराता हंसता हुआ भक्त अच्छा लगता है। इसलिए हंसा करो, मुस्कुराया करो, खुश रहा करो, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। आप स्वयं अनमोल हैं और आपकी प्रसन्नता, आपकी हंसी सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए सबसे पहले ही बात है कि आप मुस्कुराएं, खुश रहें। दूसरी बात है कि पकड़ें उसे जिसे पकड़ने से कल्याण हो। कैसे पकड़ें? भगवान के चरण। और तीसरी बात कि आप बंधे हुए नहीं हैं, आपने बंधा हुआ जो माना है, यही माया का पर्दा है आपके जीवन में। इसे उठाना है, अर्थात माया से पार होना है। वही पार होगा जिसे प्रभु पार लगाएंगे। इसलिए अपने आप को बंधा हुआ नहीं, अपने आप को मुक्त समझिए। मैं कौन हूं? मुक्त हूं। मैं कौन हूं? मुक्त हूं। मैं बंधा हुआ नहीं हूं। मैं आत्मा हूं और आत्मा मुक्त होती है, वो किसी के बंधन में बंधती नहीं है। आत्मा मुक्त है और मैं कौन हूं? आत्मा, सूक्ष्म शरीर। मैंने पूरा विस्तार से बता दिया है आपको। पहले बोला था कि ये विषय हर बार काम आएगा, इसलिए पहले मैंने ये सब विषय सुनाए थे। सूक्ष्म शरीर क्या है, आत्मा क्या, सब सुना चुका हूं आपको, ताकि अब मैं केवल इशारा करता जाऊं और आप समझते चले जाएं। इसलिए कथा 7 दिन की पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि 2 दिन पुराने विषय को भी मैं आज आपको समझाकर क्लियर कर सकता हूं। तो आप पूरी सुनेंगे तो पूरी बात समझ पाएंगे, क्योंकि एक दिन में सबको समझाना पॉसिबल नहीं है। एक दिन में सब बता देना संभव नहीं है, इसलिए 7 दिन निकालना चाहिए। कुछ कल समझो, कुछ आज, कुछ कल सीखो, कुछ आज सीखो, कुछ कल सीखेंगे। थोड़ा थोड़ा उतना ही खाओ जितना पच जाए। सही है? तो आप कितने लोग बंधे हुए हैं? हाथ उठा के कन्फर्म कराओ। मैया तो सिर को जाने लग गई। मैया ने ऐसे हाथ उठाया, फिर ध्यान आया नहीं, हम ऐसे पकड़म पाई खेल लीजिएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। सुनो, ये बताओ महाभारत कितने लोगों के बीच में, कितने पक्ष? पीछे वाली मैया, हरी मैया, ओ हरी मैया, जा रही हो मेरी मां? टाटा। महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ? कौरव और पांडव। पांडवों के पास सेना ज्यादा थी कि कम? और कौरवों के पास सेना ज्यादा थी कि कम? बताओ किसकी सेना शक्तिशाली थी? कौन पक्ष शक्तिशाली था? कौन सा? किनके तरफ ज्यादा योद्धा थे? किनकी तरफ? कौरवों की तरफ। कौरवों की सेना शक्तिशाली थी, कौरवों के साथ योद्धा ज्यादा थे, कौरवों के पास पराक्रम ज्यादा था, कौरवों के पास हथियारों की मात्रा ज्यादा थी, कौरवों के पास गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा थे, पितामह भीष्म जैसे योद्धा थे, दानवीर कर्ण जैसे योद्धा थे। पांडवों के पास इतने बड़े योद्धा नहीं थे, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी आर्थिक स्थिति। युद्ध लड़ने के लिए पैसा भी तो चाहिए, जबकि पांडवों का धन कौरव पहले ही हड़प चुके हैं, इंद्रप्रस्थ पर कब्जा कर चुके हैं। तो पांडवों का अपना कोई धन संपदा, तो पांडवों की सेना बड़ी कमजोर थी। पांडवों का पक्ष बड़ा कमजोर था, कौरवों का पक्ष बड़ा मजबूत था। लेकिन एक अच्छी बात थी कि पांडवों की सेना भले कमजोर थी, पर पांडव अर्जुन ने अपने रथ का सारथी किसे बना दिया? अब सोचो कि जिसकी गाड़ी भगवान चला रहे हो, भला उसकी हार कैसे हो सकती है? हार तो उसकी होगी जो भगवान को भूल गया, है ना? अर्जुन तो महाभारत तभी जीत गए जब उन्होंने अपना रथ का सारथी भगवान श्री कृष्ण को बना दिया। आप अच्छा ये बताओ, आपकी गाड़ी कौन चला रहा है? अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहे हैं? अर्जुन की गाड़ी भगवान चला रहे हैं, और आपकी गाड़ी
हमारी मैया मोबाइल चला रही है। अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहा है? बोलो मेरी माँ। आपकी गाड़ी अभी नहीं चला रहे हैं भगवान, आप लोग अपनी गाड़ी खुद चला रहे हैं। हम आपसे बस इतनी प्रार्थना करेंगे कि जैसे अर्जुन ने अपना सारथी कृष्ण को बना दिया, आप जानो और आपका, ऐसे ही आप भी अपने जिंदगी की गाड़ी भगवान को ऐसे सौंप दो, प्रभु अब आपका परिवार, आपकी फैक्ट्री, आपकी दुकान, सब कुछ आपका, आप जानो और आपका। हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। शर्मसार नहीं होगी, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, पिता अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये। भगवान अपने भक्त को हारने नहीं देते। अर्जुन तो तभी जीत गए जब उन्होंने कृष्ण को सारथी बना दिया। तालियों के साथ ये भाव कि हम भी भगवान के साथ हैं और प्रभु हमारे साथ। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, पिता अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें
जब तू मेरे साथ है। सावरे सर पे तेरा हाथ है। सावरे जब तू मेरे साथ है। सावरे सर पे तेरा हाथ है। हार जाते हैं उनको जिताता है, अनिरुद्ध कहे सांवरा किस्मत जगाता है। अनिरुद्ध कहे सांवरा किस्मत जगाता है। जो हार जाते हैं उनको जिताता है, अनिरुद्ध कहे सांवरा किस्मत जगाता है। अनिरुद्ध कहे सांवरा किस्मत जगाता है। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी, दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। यदि 4 लोग आपके घर में आ गए तो कुछ माताएं, सब नहीं, कुछ स्त्रियां तो बड़ी प्रसन्न होती हैं। अरे हमारे द्वार अतिथि आए, रिश्तेदार है, आओ भैया आओ, क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, आओ आओ बैठो। अंदर से प्रसन्नता है कुछ स्त्रियों को कि मेरे घर मेहमान आए, मेरे घर अतिथि आए, मेरे घर साधु आए, मेरे घर ब्राह्मण आए, मेरे घर कन्या आई। कुछ लोग भीतर से खुश हो जाती हैं महिलाएं, और अरे मेरे घर तो अतिथि आए, आओ क्या खाएंगे, ये खाओ ये खाओ ये खाओ, तुम्हारे लिए ये बनाएंगे, खाओ पियो। और कुछ लोग कैसे होते हैं, किसी के घर मेहमान आ गए तो उनका सिर चढ़ जाता है, अरे कहाँ आ गए, बनाना पड़ेगा खाना। मेहमानों को देख करके जिन स्त्रियों का सिर चढ़ता है वो घर ही नरक की श्रेणी में चला जाता है, अपने आप नरक की लिस्ट में चला गया। उस घर में भगवान कभी नहीं आते। जिस घर अतिथि जिस घर में नहीं आए, अतिथि का सम्मान जिस घर में नहीं हो, उस घर में भला भगवान का क्या काम है। इसलिए कहते हैं अतिथि देवो। जिस घर में मां प्रसन्न है, जिस घर में मां खुश, पिता खुश, अतिथि खुश, वहां भगवान भी चल कर जाते हैं। सही है। इसलिए मेरी मां तुम गृहस्थ हो। वो स्त्रियां अच्छी नहीं होती जो अतिथि को देखकर मुंह बनाती हैं। वो स्त्रियां परम सौभाग्यशाली होती हैं। उन स्त्रियों से घर की शोभा होती है जो स्त्रियां अतिथि को देखकर प्रसन्न हो जाएं कि आज हमारे को भगवान ने सेवा करने का मौका दे दिया है, किसी को आज भोजन बना के खिलाने का अवसर दिया। अपना तो तुम रोज खाती हो, रोज बनाती हो, लेकिन जो किसी और के लिए बनाए खिलाए, साधु संत, दीन दुखी, ब्राह्मण, कन्या, तब ना आपके घर में अतिथि के रूप में भगवान ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए स्त्रियों को कैसा होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको कथा सुनाई कई बार कि माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी, क्या नाम था उनका, धरा। माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी और वो संतों की सेवा ही करती थी। कोई आए द्वार पर तो खिलाती, और काम क्या करती, जंगल की लकड़ियां काटती। पति पत्नी दोनों, नंद बाबा और यशोदा पिछले जन्म में ये दोनों पति पत्नी थे, और दोनों जंगल की लकड़ियां काट के बाजार में बेचते, जो पैसा मिल जाए तो द्वार पे कोई अतिथि आए तो खवाते थे। एक दिन इनके द्वार पर भगवान आ गए, और भगवान के लिए इन्होंने, जब इनके घर में खाने का रोटी नहीं थी तो किसी से मांगने चली गई कि पैसा उधार दे दो। उसने कहा कि तुम बड़ी सुंदर हो, बहुत अच्छी दिखती हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम स्तन लेकर के और फिर तुम्हें पैसे देंगे। मतलब वो आदमी चरित्र का खोटा था, माता धरा के चरित्र को चाह रहा था। पर माता धरा ने कहा कि तुझे मेरे स्तन चाहिए, हाँ। तो माता धरा ने अपने शरीर से अपने चमड़े को काट दिया, स्तनों को काट दिया, काट कर दे दिया, ये ले।
और पैसे उतने लिए जितनी जरूरत थी। बाजार से सामान खरीद कर संतों को जब भोजन कराया तो संतों ने कहा कि ये आपके शरीर से रक्त कैसा? माता धरा ने कहा कि आप अतिथि हैं और आपके लिए भोजन था नहीं। मैं पैसे उधार मांगने गई तो उसने उधार दिया नहीं, कहा कि पहले अपने स्तन दो, तो मैंने अपने स्तन उसे दे दिए। चमड़ा ही तो चाह रहा था तो मैंने चाकू से काट कर अपने स्तनों को उसकी हथेली में रख दिए। भैया तू ले, स्तन चाहिए ये, और पैसे लेकर मैंने भोजन आपके लिए तैयार किया। पूरा शरीर खून से भरा था माता धरा का, साड़ी पूरी गीली। अब सोचिए इतना घाव हो जाए तो कितना दर्द, जिसके पूरे स्तन काट दिए जाएं चाकू से, उस स्त्री को कितना दर्द होगा। तुम्हें जरा दूध पीने में बच्चा जरा दांत गड़ा दे तो तुम चिल्ला जाती हो कि कितना जोर से बच्चे ने काट दिया। चीख लेती है स्त्री। बच्चे यदि काट दे मां के स्तन को, और चाकू से काट दिया और धरा मां ने अपने हाथ से, कितना दर्द होगा। पर वो सारा दर्द किसके लिए सहा? कि अतिथि भूखा ना जाए। जब यह निष्ठा अतिथि के लिए होती है तब उस अतिथि के रूप से भगवान प्रकट हो गए। माता, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। उस समय आया जब आपके घर में अन्न का एक दाना नहीं था। आपका मैं बहता हुआ लहू देख रहा हूं, खून देख रहा हूं। अगले जन्म में मैं आपका दूध पीकर आपका ऋण चुकाने आऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और जगत के पालनहार परमात्मा को माता धरा की संत सेवा का ऋण चुकाने के लिए कृष्ण बनकर उनकी गोद में लेटकर माता का दूध पीना पड़ा। प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। क्यों जी, बात सही है? इसलिए गौरी गोपाल में अतिथियों को भरपेट भोजन मिल रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। कोई जात नहीं देखी जा रही है, कोई रूप रंग धर्म मजहब पंथ नहीं देखा जा रहा है, सबको पेट भर रोटी परोसी जा रही है। क्यों जी, बात सही है? सबके साथ गौरी गोपाल में एक सा व्यवहार है। आप रसोई में जाइए, सबको एक साथ भोजन में लाइन में लगकर सबको एक साथ भोजन मिल रहा है। बात सही है कि गलत है? ये सब संभव है। आप भी गृहस्थ हैं, हम भी गृहस्थ हैं, सब कुछ संभव है। हमने अपने आसपास निंदा चुगली को भटकने नहीं दिया। हम भी तो निंदा करें, चुगली करें तुम्हारी तरह बैठे बैठे? टाइम ही नहीं है सब करने का। टाइम है तो पढ़ने लग जाते हैं, सत्संग करेंगे, अच्छी बातें करें। हम क्यों किसी के बारे में गलत बात करें? होंगे आप में लाख दोष, होंगे आप में लाख अवगुण, पर मैं क्यों देखूं? आपके पड़ोसी में 1 लाख अवगुण होंगे, आप देख भी लोगे तो पाओगे क्या? अवगुण देखने ही हैं, दोष देखने ही हैं, तो औरों के नहीं, खुद के दोषों को देखिए और अपने दोषों को देखकर अपने को बेहतर कीजिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना। भैया सुन रही हो मेरी मां? इसलिए कहता हूं, ध्रुव जी अपने पिता के, अपनी सौतेली मां के अपमान से परेशान ना होकर गुरु वचनों पर चलकर प्रभु को पाया, अपने जीवन को बैकुंठ बना लिया ध्रुव जी ने। इसलिए भगवान ने बैकुंठ खाली कर दिया ध्रुव के लिए। आपको बताऊं, ध्रुव जी किस लोक में रहते हैं? बोलो, ध्रुव जी कहां रहते हैं? ध्रुव लोक में। जैसे ब्रह्म लोक है, मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक है, ऐसे ध्रुव जी जहां रहते हैं उस लोक का नाम है ध्रुव लोक। ध्रुव लोक, ध्रुव जी के पहले वह लोक बैकुंठ था। पहले भगवान नारायण वहीं रहते थे, पर भगवान नारायण ने अपने लिए बैकुंठ अलग बनाया और अपना घर ध्रुव जी को दे दिया। देखो ये भक्ति की ताकत है, ये प्रेम की ताकत है। ध्रुव लोक जो है वह बैकुंठ ही था और है। पहले भगवान श्रीमन नारायण वहीं रहते थे। फिर जब ध्रुव जी की तपस्या देखी, कहा पुत्र मैं तुझे अपना घर देना चाहता हूं, अपना गिफ्ट कर दिया भक्त को और अपना दूसरा फिर भगवान ने बैकुंठ बनाया। तो भगवान अपना घर देने को तैयार हैं। यही तो पूछा किसी ने राम से कि राम आपने अयोध्या का राजा बना दिया भरत को, आपने विभीषण को राजा बना दिया लंका का, आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। यदि कल रावण आपकी शरण में आ जाए कि राम मुझे क्षमा कर दो, राम जी विभीषण को कहां का राजा बना चुके हैं? जोर से, कहां का? लंका। जो संपत्ति से रावण नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपत्ति विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। राम जी ने विभीषण का राज्य तिलक कर दिया। विभीषण क्या बन गए? राजा। कहां के? अच्छा, राम जी से किसी ने कहा कि विभीषण को तो आपने लंका का राजा बना दिया, यदि रावण आपकी शरण में आ जाए और कहे कि क्षमा कर दो, तो फिर रावण को कहां का राजा बनाओगे? आपकी तो बात झूठी हो जाएगी। फिर तो या तो विभीषण को राजा बनाओ या रावण को। तब राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि रावण मेरी शरण में आ गया
तो शरणागत कहूं जे तजही मैं त्यागता नहीं। शरण में आए हुए को, जो शरण में आ जाएगा उसे मैं त्यागूंगा नहीं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। शरण में आ गया यदि रावण, तो मैं विभीषण को लंका का राजा बना चुका हूं। रावण शरण में आएगा तो मैं रावण को अपने बैकुंठ का राजा बना दूंगा। भगवान है ना, भगवान तो ऐसी कई पृथ्वी तुरंत प्रकट कर सकते, कई बैकुंठ बना सकते। भगवान है वो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ, क्या नहीं कर सकते। इसलिए मेरी मां ध्रुव जी महाराज जब तपस्या किए तो भगवान ने दर्शन दिया, पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी को भगवान ने राजा बनाया, जाओ समाज की सेवा करो। भगवान मिल भी जाए आपको, सुनो ध्यान से, भगवान आपको मिल भी जाए तो भगवान आपको मिलकर यही कहेंगे, जा मैं तुझे धन धान्य दे रहा हूं, जा तो दीन दुखियों की सेवा कर। दीन दुखियों की सेवा करने से ही भगवान मिलते और प्रसन्न होते हैं, ये मान लो आप। भगवान भी आपको कहेंगे जाओ सेवा करो। ध्रुव जी को लगा तो दिया सेवा में, जाओ। फिर ध्रुव जी ने अपने राज्य काल में खूब अन्य क्षेत्र बांटे, संतों की सेवा की, खूब यज्ञ किए, खूब पुण्य किया, और खोल रखा है अन्य क्षेत्र, कोई भी आओ। ये ध्रुव जी के जमाने कुछ घुस रहा है कि नहीं? इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा करोगे तो जिस देवता की पूजा करोगे वो प्रसन्न होगा। पूजा भूल गए तो फिर वो कहेगा हम तुम्हें डुबा देंगे। तब भगवान ने गोवर्धन उठाई और ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र को ठिकाने लगाई भगवान। इसका मतलब यह है कि देवता स्वार्थी है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अच्छा भगवान कैसे? भगवान की पूजा करो और यदि आप पूजा नहीं करें तो क्या होगा? भगवान कहते हैं कि तुम हमारी पूजा करो और यदि तुम भूल गए पूजा करना, कभी नहीं किए, तो भगवान ये याद रखते हैं किसने एक बार मेरी पूजा की है, इसके लिए मैं इस पर कृपा करने आया हूं। भगवान दयालु है। अजामिल इतना बड़ा पापी था, लेकिन उस पापी के मुख से जब एक बार नाम निकला धोखे से, मरते समय क्या बोला? नारायण। उसके बेटे का नाम क्या था? बुलाया अपने पुत्र को, दूर एक क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण अवयम, हे बेटा नारायण, बुलाया बेटे को। और वो भी अपने पुत्र को बुला रहा था। कोई भक्त नहीं था, बड़ा पापी था, दुष्ट था अजामिल, लेकिन भगवान ने कहा कि मेरा नाम पुकारा है इसने, उसका उद्धार कराया कि नहीं? ये भगवान है। पूतना जहर पिलाने आई, भगवान को क्या करने आई? मारने, कि जहर पिला के कन्हैया को मार देंगे। पर मारने वाली पूतना को भी तार दिया कि नहीं? शिशुपाल पानी पी पी के गालियां देता था भगवान को। बोलो हाँ, शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का है। शिशुपाल गालियां देता है पानी पी पी कर, पर गालियां देने वाले शिशुपाल का भी उद्धार किया कि नहीं भगवान ने? बोलो हाँ। तो भगवान का स्वभाव, भगवान कभी हमारे अवगुण नहीं देखते। भगवान कभी ये उम्मीद नहीं करते कि तुमने हमारी पूजा तब की थी, अब क्यों नहीं की। भगवान ने कहा कि एक बार भाव कुभाव अनख आलस हूं, तुम श्रद्धा से नहीं, तुम भगवान को गाली दे के भी तुम एक बार नाम ले लो तो भगवान कहेंगे किसने भले गाली दी है पर मेरा नाम तो लिया है, इसलिए इसका उद्धार करूंगा। शिशुपाल उसका उदाहरण है। ऐसे भगवान, तो भगवान भगवान है और देवता 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 है, बड़े स्वार्थी हैं। तो देवताओं की पूजा हमारे यहां नहीं होती। हम सनातनी लोग किसकी पूजा करते हैं? हम सनातनियों के यहां 5 लोगों की पूजा होती है। किस किसकी? इन्हें पंचदेव उपासना कहते हैं। देवता देव, भगवान को भी कई बार व्यवहार में देव कहा जाता है। जैसे सूर्य नारायण देव, सूर्य नारायण देवता नहीं कहते, सूर्य नारायण देव, जबकि सूर्य नारायण भगवान की आंख है। अब आप समझो 5 देवता कौन कौन? 5 की पूजा आप कर सकते हैं। इनकी पूजा करना ही सनातन की पूजा है। सनातन में आप चल रहे हैं पंचदेव उपासना। अब सुनो 5 कौन कौन से हैं। 5 में हैं सबसे पहले भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, दूसरे भगवान शिव, तीसरे सूर्य नारायण, सूर्य नारायण, चौथे गणेश जी और 5वीं दुर्गा शक्ति। अब शक्ति में 52 शक्ति पीठ आ गई। मां भगवती के रूप जितने भी हैं सब आ गए। यदि आप कामाख्या मां भगवती, केला मां, दुर्गा मां, शारदा मां और मां की उपासना कर रहे हैं, वैष्णवी मैया, वैष्णवी मां, यदि मां की उपासना कर रहे हैं, राधा रानी की उपासना है, लक्ष्मी जी की उपासना है, सही है आप।
सूर्य भगवान के उपासक हैं, आप सही हैं। आप शिव जी के उपासक हैं, मतलब सही है। आप भगवान विष्णु, विष्णु का मतलब भगवान के 24 अवतार आ गए। विष्णु मतलब 24 अवतार आ गए। राम, कृष्ण, नारायण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, कश्यप, मोहिनी इत्यादि, बाराह इत्यादि। और गणेश, गणेश जी, गणपति बप्पा, ये 5 पूजा है हमारे सनातन में। कोई शंकर जी का पुजारी है तो शंकर जी के फिर 12 ज्योतिर्लिंग आ गए, आप सही हैं। भगवान नारायण के 24 अवतार हो गए, चारों दिशाओं में प्रभु विराजे, जगन्नाथ जी के रूप में, बद्रीनाथ जी के रूप में, द्वारिकाधीश जी के रूप में, बिहारी जी के रूप में, राधा रमन जी के रूप में और रंगनाथ जी के रूप में, ये सब चारों ओर भगवान बैठे। तो आप इनकी उपासना कर रहे हैं तो आप सही हैं। और यदि आपने मनमाने तरीके से किसी बाबा जी को भगवान बना के लॉन्च किया है तब फिर तो देखो आप भटक चुके हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि भगवान किसे कहते हैं। किसे कहते हैं भगवान? बोलो। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं। अब और सरल परिभाषा सुनो भगवान की। कोई आपसे पूछे कि भगवान किसे कहते हैं, तो जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं उन्हें आप भगवान कहिए। एक लाइन में व्याख्या हो गई। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं वो कौन? अब इतना समझ लो। अब बताओ, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं किसके? भगवान श्रीमन नारायण के चरण लक्ष्मी जी दबा रही। वही लक्ष्मी जी त्रेता में सीता बनी और वही नारायण त्रेता में राम बने, सीताराम। वही राधा बनी लक्ष्मी और वही कृष्ण बने नारायण। तो ये 24 अवतार के अंतर्गत है। अब हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में जिससे जो मन आ रहा है वो भगवान अपने अपने लॉन्च किए जा रहा है। कोई कबीरदास जी कोई भगवान मान के कबीर पंथ पूजा करने लग गए, जबकि कबीरदास जी खुद कह रहे हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिखे राम नाम धन होए। कबीरदास जी रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। कबीरदास जी खुद राम के पुजारी हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीरदास जी की हर बात में राम का गुण है, राम का यश है, राम का नाम गाते, लेकिन उनके अनुयायी राम की पूजा नहीं करते। राम को हटा दिया, कबीर पंथी अलग बना के कबीर जी की पूजा। मतलब सब अपने अपने तरीके से चलना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। जो मर्यादाएं बनी हैं, जब होता है तो संकल्प होता है ना, उस संकल्प में सबसे पहले क्या बोला जाता है? विष्णु विष्णु विष्णु, 3 बार विष्णु उच्चारण किया जाता है। क्यों? चाहे शंकर जी का यज्ञ हो, चाहे विष्णु जी का यज्ञ हो, चाहे राम जी का, कोई भी भारत में कहीं भी यज्ञ होगा, शिव यज्ञ हो, सतचंडी हो, दुर्गा मैया की उपासना हो, पर संकल्प में विष्णु विष्णु ही बोला जाएगा। बोलो हाँ, यही प्राचीन भारत की परंपराएं हैं। अब मैं बात कर रहा था मोक्ष की। अब बता, मोक्ष देने का अधिकारी कौन है? क्या देवता मोक्ष दे सकते हैं? बोलो तो बताओ, मोक्ष कौन दे सकता है? काशी में लोग मरते हैं तो कहा जाता है कि उन्हें मोक्ष मिल जाता है। तो बताओ, काशी में मरने वाले को मोक्ष कैसे मिलता है? शंकर जी मोक्ष देते हैं कि नहीं? उत्तर दो, उत्तर दो। कैसे देते हैं शंकर जी मोक्ष? रामचरितमानस पढ़ते हो? मैया मैया भैया जा रहे हो? टाटा। गुस्सा तो नहीं हो गए? अच्छा बताओ, शंकर जी मोक्ष देते हैं तो किसके बल पर देते हैं? एक चौपाई बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, रामचरितमानस में लिखी है, पढ़ लेना। चौपाई बोल रहा हूं, अर्थ करना आप। जासु नाम बल, बोलो जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। अर्थ है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। काशी में जब कोई मरता है तो कहते हैं कि शंकर जी उसके कान में आकर राम मंत्र बोलते हैं। कौन सा मंत्र बोलते हैं? जब तक शंकर जी कान में राम मंत्र नहीं बोलते तब तक काशी में मरने वाले की मुक्ति, तो काशी में भी मरने वाला तब ही मुक्त होता है जब शिव की वाणी से राम का उच्चारण होता है। ये है। तो अब आपको एक क्लियर समझना है कि मोक्ष देने का अधिकार केवल भगवान श्रीमन नारायण का है। भगवान किसे कहते हैं? जो मोक्ष दे सके, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं वो भगवान है। वो भगवान जो ब्रह्मा को प्रकट करते हैं। नारायण की नाभि से क्या निकला? क्या? कमल। कमल में कौन प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शिव जी प्रकट भये। भगवान नारायण ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट करते हैं भगवान नारायण।
और भगवान नारायण सृष्टि को ब्रह्मा विष्णु महेश के हवाले करते हैं कि आप चलाओ। ऐसी तमाम सृष्टियां बनाना और बिगाड़ना ये भगवान नारायण का रोज का खेल है। मूल तत्व भगवान श्रीमन नारायण, वही शिव। शंकर जी के आराध्य कौन है? भगवान नारायण। इसलिए सनातनी लोग बड़े कंफ्यूज हो गए। हम ये सारी बातें इसलिए बताएं कि आप लोग किसी को भी भगवान मान लेते हो। अब देखो ना, किसी के ने चार खील ठोक दी, एक हाथ में, एक दूसरे हाथ में और 2 पांव में, तो लोगों को लगा ये भगवान है। बोले जिंदा है ये खील ठोकने के बाद भी? नहीं, हमारे, आप समझ रहे हैं, खील ठोकने के बाद भी जिंदा है। पर हमारे भीष्म पितामह के तो सैकड़ों खील ठुक गई आर पार, और फिर भी जिंदा है। भीष्म पितामह के बाणों से शरीर छलनी हो गया कि नहीं? फिर भी जिंदा थे वो भीष्म पितामह। सैकड़ों बाण चुभे हैं, आर पार है, फिर भी जिंदा है। हम उन्हें भी भगवान नहीं मानते, उन्हें भी भक्त मानते हैं, पितामह को। हमारे यहां भगवान सबको नहीं माना जाएगा कि 4 खील ठोक गई भगवान। थोड़ा चमत्कार दिखा दो भगवान, चमत्कार। कोई ने जादू से दिया जला दिया, अरे ये तो भगवान है, देखो दिया जला दिया। ये तो जादूगर भी कर सकता है। और उस जमाने में तो कैमरा वैमरा भी नहीं था, तो जादूगरों को आप भगवान मान लोगे? फिर जादूगर तो तुम्हारे सामने एक लड़के को जाल में बांधता है और कपड़ा डालता, कपड़ा हटाता है तो जाल के अंदर कबूतर आ जाते हैं। मैंने खुद देखा जादू।